اللہ तबारक व तआला की बारगाह में बच्चों की तरह दुआएं मांगना सीखिए। आप बच्चों की तरह जो दुआएं मांगते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। और बुजुर्गों की तरह नमाज पढ़ना सीखिए। ऐसा नहीं कि आप नमाज पढ़ रहे हैं और नमाजियों में आप सबसे पहले नमाज पढ़ के मस्जिद से जा चुके होते हैं। यानी मेरा आका फरमाते हैं कि जिसने नमाज को आखिरी नमाज समझकर पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी नमाज को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। इस बात से साबित हो गया कि नमाज को हमें बुजुर्गों की तरह पढ़ना है। जिस तरह देर से जागना, देर से उठना, देर से हमें सजदा करना, देर से रुकू करना, ये सारी चीजें बुजुर्गी की नमाज में आती हैं। और अगर कोई जवान अपनी नमाज को बुजुर्गी की आदत से पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके हर सजदे को, हर रुकू को, कयाम को, सुजूद को, सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। तो मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि बच्चों की तरह दुआएं मांगिए और बुजुर्गों की तरह नमाज पढ़िए। और इसलिए नमाज पढ़िए कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हर एक सजदा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। अभी नमाज जुमा अगर आ जाए तो जुमे की नमाज में हमने अक्सर ये देखा है कि जवान तबका सबसे पहले मस्जिद से नमाज पढ़ के जा चुका होता है। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि आखिर ऐसा क्या काम है आपको जो मस्जिद में आप सबसे पहले निकलने की कोशिश करते हैं। नमाज को नमाज के तरीके से पढ़िए। अगर नमाज में आपका दिल नहीं लग रहा है तो कहीं ना कहीं आपके ईमान में कोताही है, कहीं ना कहीं आपके दिल में खौफ खुदा कमजोर है और या मोहब्बत रसूल कमजोर है। जहां आप नमाज को अदा कर रहे हैं और नमाज पढ़ने के बाद में तुरंत आप भाग लगाते दे देते हैं और नमाज को तरीके से आप अदा नहीं करते। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि आप जब नमाज पढ़ें तो बुजुर्गी के ढंग में पढ़िए। आप बुजुर्गी के ढंग में अल्लाह तबारक व तआला जवान की नमाज को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। और जब नमाज से फारिग हो जाए तो जिस तरह बच्चा जिद करता है और अपने बाप से कहता है, माँ से कहता है, नहीं जी मुझे रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, मुझे खाना अभी चाहिए, जिस तरह बच्चा जिद करता है बिना भेदभाव के, बिना कुछ सिफारिश के, बिना किसी लालच के, इसी तरह से आप अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगिए। मेरा यकीन है बुजुर्गों की शक्ल में पढ़ी हुई नमाज के बाद में जब कोई दुआ मांगी जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। ऐसे कितने बुजुर्ग दुनिया से गए हैं जिन्होंने बुजुर्गी के आलम में दुआएं मांगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया और उस दुआ को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया। बाज़ औक़ात ऐसा गुजरा है, हमने देखा सुना है कि जिस तरह कुछ वक्त ऐसा दुनिया में भी आया कि जहां पर लोग कहत के आलम में फंस गए, न बारिश का पता है और धूप का यह आलम कि शिद्दत गर्मी की वजह से लोगों की जाना शुरू हो गई। तो ऐसे वक्त हालात पर लोगों ने दुआएं मांगी। जो कई कई साल अगर बारिश को हो जाते थे तो लोग अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगते और किस तरह मांगते, रो कर मांगते, गिड़गिड़ा कर मांगते और कहते मौला तेरा शुक्र है कि तूने जिंदगी अता फरमाई, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे सजदों वाला जो है बनाया है, रुकू करने वाला बनाया है, कयाम करने वाला दुनिया में पैदा किया है। परवरदिगार आलम बच्चों की तरह दुआ मांग करके अल्लाह की बारगाह में कहते मौला हमने तेरी रजा के लिए सजदा किया है, इस सजदे को कबूल फरमा ले और हमारी नमाज के जरिए, दुआओं के जरिए अपनी रहमत की बारिश अता फरमा दे। तो ऐसे कितने वाकयात गुजरे हैं कि उलमा फरमाते हैं वलियों के जरिए उनकी जबानों से निकले हुए लफ्ज अल्लाह की बारगाह में कबूल हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार रहमतें बारिश की अता फरमाई। तो ऐसा हमें नमाज को अदा करना है, इस तरह हमें नमाज को पढ़ना है कि बच्चों की तरह दुआ मांगे और बुजुर्गों की तरह नमाज को हमें अदा करना है।